सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना कैरियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सोगे तो सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ही ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप ही जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता, चाहते उसे कितने बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं कि उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी दिन नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो वो बार सोशल मीडिया देख ले, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलिए अब गेम खेल लेते हैं, चलो अब बाहर घूम के आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? उसे पाने पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बनाकर रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीज नहीं है, तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इस पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ रहते हो, किन के साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों का साथ रहे, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावट आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसे कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसे कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। हम जो भी दिल से सोचते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उस चीज को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरी दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफर पर आगे बढ़ सको। तकलीफें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएंगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सब के साथ है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा।
ऐसे तो मैं सिर्फ आपको ये सलाह दे सकती हूँ कि अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। हार किसी से नहीं होता, तो तू करके दिखा, ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। आशा करती हूँ कि इनमें से कोई ना कोई ये बात आपके दिल पर जरूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत।